एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पे एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री की रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसमें हमारा चैप्टर चला हुआ था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसी को कंटिन्यू करते हुए उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये हम इस वीडियो में डिटेल यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिगेंड्स क्या होता है। तो हमने देखा था कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसको जो लोन पेयर डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उस एटम को हमने क्या बोला था? लिगेंड बोला था। जो उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, एक लोन पेयर डोनेट करके, और वहाँ पे वो क्या कर रहा था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था, और उस कंपाउंड को हमने नाम दिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। या कोऑर्डिनेशन जो हमारा लिगेंड रहेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? लिविस बेस भी कहते हैं। लिविस बेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और जो लिविस एसिड और बेस होता है उनको डिफाइन किया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको बेस बोला जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिविस एसिड बोलते हैं। लिविस एसिड हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम था वो था, और यहाँ पे लिगेंड क्या रहेगा? लिविस बेस की तरह बिहेव करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिगेंड का क्लासिफिकेशन करेंगे। लिगेंड का क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं? अलग अलग बेसिस पे इसको क्लासीफाई करते हैं। तो पहला हमारा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी जो लिगेंड है उस पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे। तो इसमें पहला रहेगा कैटायनिक, यानी हमारा जो लिगेंड होता है उस पर क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, या फिर वो न्यूट्रल भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो चार्ज भी हो सकता है। तो उसी में हम क्या करेंगे? पहला हमारा आएगा कैटायनिक लिगेंड, यानी कैटायनिक लिगेंड क्या होगा? जिसपे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो लिगेंड हमारा क्या हो जाएगा? कैटायनिक लिगेंड। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे, जो बार बार यूज किए जाते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम? इसका जो IUPAC नेम अगर हम लिखेंगे तो एंड किससे करेंगे? IUM से, यानी जब भी इसकी नेमिंग करेंगे तो लास्ट में इसमें हम IUM जो है सुफिक्स का यूज करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में हमारा NO प्लस आ जाएगा, NO2 प्लस आ जाएगा, NH2 NH3 प्लस आ जाएगा। यानी जो NO प्लस रहेगा उसको हम कैसे लिखेंगे? नाइट्रोसिलियम है। और जो NO2 प्लस है उसको हम नाइट्रोनियम लिखेंगे, और जो हमारा NH2 और NH3 प्लस है उसको हम हाइड्रोजीनियम लिखते हैं। तो लास्ट में हमें जो सुफिक्स यूज करना है वो हम यूज करेंगे IUM, जब हमारा लिगेंड कैसा है? कैटायनिक लिगेंड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम्पल है जिनको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टाइप का आएगा यहाँ पे एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड क्या रहेगा? जिसपे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे जिसपे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं एनायनिक लिगेंड। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें अगर हम IUPAC नेम लिख रहे हैं, कॉमन नाम में अगर लास्ट में ITE है तो उसको हम लास्ट में क्या लिखेंगे? उसके IUPAC नेम में यूज करेंगे सुफिक्स IDO। लेकिन अगर कॉमन नेम में हमने लास्ट में ATE आता है जिस लिगेंड के नेम में, तो उसको अगर हम IUPAC नेम में यूज करेंगे तो वहाँ पे सुफिक्स यूज करेंगे ITO। तो इस तरह से इसका जो है नेमिंग है वो करते हैं। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज, फ्लोरीन पे माइनस चार्ज, क्लोरीन पे माइनस चार्ज। जो हैलोजन होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? एनायनिक लिगेंड होते हैं, क्योंकि उन सब पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इनका नाम कैसे लिखेंगे? IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे? जैसे हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखेंगे? हाइड्रिडो, यानी लास्ट में IDO का यूज करेंगे। जैसे फ्लोरीन के लिए हम फ्लोरो भी लिख सकते हैं और फ्लोरिडो भी लिख सकते हैं। क्लोरीन के लिए हम क्या करेंगे? क्लोरिडो भी लिख सकते हैं, क्लोरो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इनकी नेमिंग करते हैं। और भी यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे ओ की चार्ज पे, O पे चार्ज है -2 जिसको हम ऑक्सीडो बोलेंगे। CN नेगेटिव है हमारा, साइनाइडो हो जाएगा। लास्ट में हमें IDO का यूज करना है, ये ध्यान रखना है। सुफिक्स हमें क्या यूज करना है? IDO यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे NH3 है,
इसको हम क्या बोलते हैं, एजाइडो बोलते हैं। और ये यहाँ पे हमारा रहेगा जिस पे n है और उस पे चार्ज 3 है -3, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नाइट्रिडो बोल देते हैं। और एक होता है जिस पे N3 होता है, चार्ज नहीं होता, चार्ज उस पे -1 होता है, तो उसको हम एजाइडो बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारे जिस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो हमारे एनाइनिक लिगेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप आएगा हमारा न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जीरो चार्ज, उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, तो नो चार्ज, यानी इस टाइप के लिगेंड हमारे क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो न्यूट्रल के एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा CO, जिसको हम कार्बोनाइल लिखेंगे। यानी इनका जो नाम होता है नॉर्मली हम ज़्यादातर वही यूज करते हैं, लेकिन कुछ के अलग भी होते हैं। जैसे हम वाटर के लिए यहाँ पे एक्वा यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। अमोनिया के लिए एमाइन यूज कर लेंगे, ये डबल M वाला एमाइन आएगा, एमाइनो वाला नहीं आएगा, वो एमिनो एसिड वाला यहाँ पे नहीं आएगा। उसमें एक M होता है, यहाँ डबल M वाला आएगा अमोनिया के लिए। बेंजीन के लिए सिंपल बेंजील यूज करते हैं। और ये यहाँ पे भी ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा PPH3, जिसको ट्राइफिनाइल फोस्फीन बोलते हैं। इसका भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक होता है हमारा NO, तो उसको हम क्या कैसे लिखेंगे, नाइट्रोसिल। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे लिगेंड थे कोऑर्डिनेशन में, कंपाउंड में जो न्यूट्रल लिगेंड थे, वो हमारे ये मैंने एग्जांपल लिए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। इनको हमें ध्यान रखना है क्योंकि बार बार यही इनसे बने वाले कंपाउंड ही पूछे जाते हैं। बहुत सारे होते हैं लिगेंड, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट ही देखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, यानी डेंटिसिटी के बेसिस पे भी हम लिगेंड को क्लासीफाई करते हैं। डेंटिसिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कोऑर्डिनेटेड टू ए सेंट्रल एटम बाय ए मोलिक्यूल ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। यानी सीधी सी अगर हम बात करें तो जो लिगेंड रहेगा हमारा, वो कितने लोन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट कर रहा है, वही उसकी डेंटिसिटी हो जाती है। क्योंकि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट करते हैं, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा भी लोन पेयर डोनेट करते हैं, तो वो उनकी क्या हो जाती है, डेंटिसिटी हो जाती है कि उसने सेंट्रल मेटल एटम को कितने लिगेंड या कितने लोन पेयर डोनेट किए। पेयर ऑफ लोन पेयर का हम यहाँ पे बात करेंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इसमें हमारे कौन से लिगेंड आएंगे, तो पहला रहेगा मोनोडेंटिक लिगेंड। मोनो का मतलब ही होता है एक, तो मोनोडेंटिक लिगेंड या फिर हम इसको यूनिडेंटिक लिगेंड बोल देंगे। तो इसमें क्या आएगा, जो सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट करेगा, यानी 1 लोन पेयर डोनेट करने वाले लिगेंड हमारे मोनोडेंटिक लिगेंड होते हैं। इसमें एग्जाम्पल है अमोनिया, एक्वस यानी वाटर है, और जो हेलोजन आएंगे वो सारे इसमें आ जाते हैं। साइनाइड है, फोस्फिन है, जो हाइड्रोजीन है, यहाँ पे NO2 माइनस, NO3 माइनस, PH3, PX3, PPH3, यानी इस तरह के बहुत सारे हमारे लिगेंड है जो किस में आ जाएंगे, मोनोडेंटिक लिगेंड में। ये सिर्फ क्या करेंगे, एक लिगेंड वहाँ पे एक लिगेंड एक ही लोन पे डोनेट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल आता है बाईडेंटिक लिगेंड। बाई का मतलब ही होता है 2, यानी जो 2 लोन पे डोनेट करेंगे वो लिगेंड हमारे कैसे हो जाएंगे, बायोडेंटिक लिगेंड हो जाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं। पहला होगा इथाइलिन डाईएमीन, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम EN हमें मिलेगा, पूरा वहाँ पे नहीं मिलेगा। और ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, 2 यहाँ पे देखो, एक तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ से भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बायोडेंटिक लिगेंड रहेगा। नाम रहेगा इथाइलिन डाईएमीन, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा ये रहने वाला है। और इसको शॉर्ट में हम EN लिखते हैं। अगर एक EN जुड़ा हुआ है ना, तो वो उसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे वो 2 होंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक EN 2 जगह से 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाते हैं वो डबल हो जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा होगा ऑक्जीलेटो। ऑक्जीलेटो भी क्या करता है, 2 जगह से या फिर 2 लोन पेयर डोनेट करता है। देखो इसके पास एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है जिस पे माइनस चार्ज है, इस पे भी माइनस चार्ज है, तो 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। और इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको OX इस तरह से हमें लिखा हुआ मिलता है।
एक यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट, जिसको हम क्या लिखेंगे, ACAC। ये एसिटिक एसिड जो हमारा एसिटिक एसिड से मिलकर बनता है। तो इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है, तो दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ से ये क्या कर सकता है, 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और इसको हम ACAC इस तरह से हमें वहाँ पे ये मिलेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारे थे बायोडेंटिक लिगेंड। नेक्स्ट एक यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा रहेगा, जिसका एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है, हेक्साडेंटिक लिगेंड, यानी जो 6 जगह या 6 लोन पेयर, 6 साइड से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, 6 लोन पेयर डोनेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटिक लिगेंड। इसमें एग्जाम्पल हमारा एक ही रहेगा, EDTA, और इस पे चार्ज रहेगा -4। ये वाला हमारा एग्जाम्पल रहेगा किसका, हेक्साडेंटेड लिगेंड का। इसका नाम क्या है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ये नाम भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये 6 जगह से 6 लोन पेयर डोनेट करता है, इसलिए हम इसको हेक्साडेंटिक लिगेंड बोलते हैं। देखो यहाँ पे इसमें 2 तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ से ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। 2 ऑक्सीजन ये वाले यहाँ से ये बॉन्ड बना सकता है, और 2 ऑक्सीजन ये वाले हैं। तो इस तरह से इसमें क्या है, ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटिक लिगेंड। एक हमारा लिगेंड होता है फ्लेक्सीडेंटिक लिगेंड, यानी फ्लेक्सिबल लिगेंड होता है। फ्लेक्सिबल लिगेंड का मतलब क्या होगा, कभी वो बायोडेंटिक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, कभी वो मोनोडेंटिक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लेक्सीडेंटिक लिगेंड हम वहाँ पे बोल सकते हैं। और इसमें मोनोडेंटिक लिगेंड को छोड़ करके जितने भी हमारे लिगेंड आते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल लिगेंड में आएंगे। देख जैसे हम एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें, तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 6 है। यानी ये 6 लिगेंड, इसके पास 6 ऑर्बिटल वैकेंट है, 6 लिगेंड के साथ ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पे अमोनिया हो गया 4, और एक यहाँ पे SO4 जुड़ा हुआ है, तो ये SO4 यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 2 साइड या फिर 2 लोन पे डोनेट कर रहा है, जिस वजह से इसकी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा SO4 है, सल्फेट वाला आयन है, वो बायोडेंटिक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन नीचे वाले में एग्जाम्पल में अगर हम देखें, तो इसमें क्या है, वही कोबाल्ट +3 में प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि उसके पास 6 ऑर्बिटल वैकेंट है, तो वो 6 बॉन्ड यहाँ पे बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को कंप्लीट करने के लिए देखो 5 तो यहाँ पे हमारे पास अमोनिया है, तो एक ये यहाँ पे जुड़ करके 6 यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर या 6 लिगेंड कंप्लीट कर देगा। यानी यहाँ पे सिर्फ ये एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और ये मोनोडेंटिक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। यानी वो लिगेंड फ्लेक्सिबल लिगेंड में आता है, जो कि क्या करता है, कभी वो मोनोडेंटिक लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, कभी वो बायोडेंटिक, या फिर हम उसको डायोडेंटिक लिगेंड भी बोल देते हैं। तो बदलते रहते हैं उनकी डेंटिसिटी, तो उन लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल लिगेंड बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है चिलेटिंग लिगेंड। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा, चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग का मतलब क्या रहेगा, वो रिंग का वहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, यानी जो हमारा लिगेंड है वो सेंट्रल एटम के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ पे एक रिंग बना लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड। इसमें भी मोनोडेंटिक लिगेंड को छोड़ करके सारे लिगेंड इसमें आते हैं जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, जो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हमें ये निकालना हो कि कितने नंबर ऑफ रिंग बनी है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, डेंटिसिटी में से 1 माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगी, कितने नंबर ऑफ रिंग वहाँ पे बनी है। इसमें कैसे देख सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे प्लेटिनम है हमारी सेंट्रल एटम, तो इसके साथ EN है, यानी इथाइलिन डाइएमीन ने बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो वो इस तरह से बनाता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है ये बायोडेंटिक लिगेंड है। यहाँ पे इसके अगर हम 3 मॉलिक्यूल जोड़ देंगे तो ऐसे जुड़ेंगे, ये रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस तरह से ये EN यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और ये इसके 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये वाली जो रिंग बनी है यहाँ पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। जब वो सेंट्रल एटम के साथ जुड़ते हैं तो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो लिगेंड आएगा वो रहेगा एम्बीडेंटिक लिगेंड। एम्बीडेंटिक लिगेंड क्या रहेगा, जैसे वो लिगेंड आएंगे इसमें जो
लिगेंड तो एक है, लेकिन वो दो साइड से वहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर सकता है, दो साइड से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसमें कौन से लिगेंड आ जाते हैं हमारे, तो जिसमें साइनाइड है जैसे, यानी उसके पास क्या रहेगा, वो लिगेंड जो दो यानी टू और मोर डिफरेंट डोनर एटम उसके पास प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या करता है कि वन टाइम में एक टाइप ऑफ लिगेंड का ही यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन उसके पास क्या होता है कि दो एटम या दो से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है जहाँ से वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जहाँ से वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन वन टाइम में वो वन एटम का ही यूज करता है। तो इस टाइप के लिगेंड जो होते हैं हमारे, वो हो जाते हैं एम्बीडेंटिक लिगेंड। इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो साइनाइड है, जैसे यहाँ पे डोनर एटम इसका कार्बन है, यानी इलेक्ट्रॉन ये कार्बन से डोनेट करा, तो इसको हम साइनेडो बोल देंगे। नाम भी यहाँ पे चेंज हो जाता है, जो जिस एटम या फिर जिस साइड से वो डोनेट कर रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन से एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी नाइट्रोजन एटम यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, एंड देखो इसका जो एटम रहेगा डोनर एटम वो नाइट्रोजन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोसाइनेडो हम इसको लिख देंगे। और भी इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, जैसे OCN, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है। इसमें देखो SCN, तो यहाँ पे सल्फर भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन वन टाइम में वन एटम ही यहाँ पे ये यूज करते हैं। NO2 है, यानी यहाँ पे ONO रहेगा, तो एक बार इस ऑक्सीजन से जुड़ सकता है और एक बार इस ऑक्सीजन से वो बॉन्ड बना सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसमें भी ऑक्सीजन और सल्फर दोनों क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, और इसमें भी क्या है हमारा नाइट्रोजन और सल्फर दोनों क्या कर सकते हैं, लोन पेयर जो है वो डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एटम इनके पास प्रेजेंट है जो कि डोनर एटम का काम करते हैं। बस हमें याद रखना कि वन टाइम में ये वन टाइप के एटम का ही यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।